जय हिंद, नमस्कार। चुनावी दौर में बड़े बड़े वादे और घोषणाओं के बीच इस बार विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को अग्निवीर योजना के मुद्दे पर पूरी तरह घेरा हुआ है। राहुल गांधी अपनी हर चुनावी सभा और चुनावी रैलियों में यह कहते रहे कि केंद्र में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो अग्निपथ योजना को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे, यानी इस योजना को पूरी तरह खत्म करके सेनाओं में फिर से परमानेंट सेना भर्तियां शुरू की जाएंगी। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देश दिया है कि वो चुनाव प्रचार करने वाले अपने स्टार प्रचारकों को उनके भाषण को सही करने के लिए कहें, सावधानी बरतने और शिष्टाचार बनाए रखने के फॉर्मल नोट जारी करें। चुनाव आयोग ने रक्षा बलों के राजनीतिकरण नहीं करने की भी बात कही है और साथ ही संविधान को खत्म करने और अग्निवीर योजना को खत्म करने संबंधित बयान देने से बचने की भी सलाह दी है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी चुनाव आयोग ने कहा है कि जाति धर्म की राजनीति को लेकर चुनावों के दौरान इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल भी ना की जाए। कि अब जैसे ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस को अग्निवीर योजना के मुद्दे पर बयानबाजी न करने की बात कही है तो कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने चुनाव आयोग के निर्देश को गलत ठहराते हुए कहा कि हमें अग्निवीर योजना पर बोलने का पूरा अधिकार है। वो कहते हैं कि ये मोदी सरकार की एक योजना है और सरकार की हर योजना की आलोचना करने का और उसका विरोध करने का विपक्ष के पास में पूरा अधिकार है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि चुनाव आयोग ने अग्निवीर योजना का राजनीति न करने का आदेश देकर बहुत गलत किया है। चिदंबरम ने चुनाव आयोग से पूछा कि उनका राजनीतिकरण की बात का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि उनका मतलब कहीं इससे आलोचना से तो नहीं है। चिदंबरम ने आगे कहा कि अग्निवीर योजना मोदी सरकार की लाई हुई एक योजना थी। अग्निवीर योजना मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है। तो क्या चुनाव आयोग चाहता है कि राजनीतिक पार्टियां सरकार की नीतियों की आलोचना ना करें? उन्होंने कहा कि क्या विपक्ष को ये कहने का अधिकार नहीं है कि यह योजना गलत है और अगर वो सत्ता में आई तो इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा? चिदंबरम ने आगे कहा कि अग्निवीर योजना को सरकार ने सेना पर जबरन थोपा है, इसलिए इस योजना को खत्म किया जाना ही चाहिए क्योंकि अग्निवीर योजना सैनिकों को दो श्रेणियों में बांटने का काम करती है। चिदंबरम ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या यह सही है कि अग्निवीर योजना के तहत किसी युवा को 4 साल के लिए नौकरी पर रखा जाता है और फिर उसे बिना किसी अन्य नौकरी दिए और पेंशन के बाहर निकाल दिया जाता है? अग्निवीर योजना पूरी तरह गलत है तो इसका विरोध किया जाना ही चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों को पूरी तरह गलत ठहराया है। देखिए, एक तरफ चुनावी दौर में अग्निवीर योजना की चर्चाएं वैसे ही जोरों पर हैं तो दूसरी ओर अब इस योजना को लेकर और चर्चा इसलिए अधिक हो गई है क्योंकि खुद अब सेना ने इसको लेकर अपना एक सर्वे शुरू किया है जिसमें सेना अपने सर्वे में यह जानेगी कि अग्निवीर योजना में क्या क्या कमियां हैं। इससे पहले की परमानेंट भर्ती के मुकाबले आज की अग्निवीर योजना लागू करने के बाद से क्या क्या अंतर देखने को मिल रहे हैं, अग्निवीरों में इसको लेकर उत्साह है तो कितना है। ऐसे ही करीब 10 सवालों को लेकर सेना अपना एक सर्वे कर रही है और इस सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर अग्निपथ योजना में बदलावों के लिए सेना सरकार से सिफारिशें कर सकती है। फिलहाल आप सभी यह कमेंट करके बताएं कि चुनाव आयोग द्वारा इस तरह के निर्देश दिए जाना क्या यह ठीक है? क्या विपक्षी पार्टियों को सत्ताधारी सरकार की योजनाओं को गलत कहने का अधिकार नहीं है? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।